नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमेशा हमने देखा है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, और जो अच्छे लोग होते हैं वह हमेशा दुखी ही रहते हैं, और जो पाप करने वाले लोग होते हैं वह हमेशा पाप करने के बावजूद भी सुखी रहते हैं। तो आज हम इसी पर कथा लेकर आए हैं। तो मित्रों, कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं और अच्छे काम करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। एक नगर की बात है। उस नगर में एक स्त्री रहती थी जो कम आयु में विधवा हो गई थी। वह अपनी 3 बेटियों के साथ उस नगर में रहती थी। विधवा होने के साथ ही वह अपनी बेटियों का पालन पोषण नहीं कर पा रही थी। बच्चियों के छोटे होने के कारण वह इधर उधर काम करने भी नहीं जा सकती थी। समाज की गंदी नजरों से उसको अपने को और अपनी बेटियों को बचाना पड़ता था। वह अपने पति को याद करती हुई अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि वह अपने पति को याद करती हुई इतनी बीमार पड़ गई कि उसका अंत समय आ गया। वह यह सोचने लगी कि मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या होगा। फिर एक दिन उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है और यमराज का एक दूत उसको लेने के लिए पृथ्वी पर आता है। जैसे ही वह उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकालता है तो वह उसके घर का दृश्य देखकर काफी चिंतित हो जाता है। यमराज का दूत देखता है कि वह स्त्री अचेत अवस्था में जमीन पर लेटी हुई है और उसकी बच्चियां अपनी मां से लिपटकर रो रही हैं। यह सब देखकर यमराज के दूत को बड़ी दया आई और वह सोचने लगा कि अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर यमराज के पास ले जाऊं तो इन बच्चियों का क्या होगा, इनको सहारा कौन देगा, इनका पालन पोषण कौन करेगा। इतना सब सोचते हुए वह दूत उस स्त्री के प्राण लिए बगैर ही यमराज के पास चला गया। फिर यमराज ने उस दूत से पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए हो, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने के लिए गए थे। इतना सब सुनने के बाद वह दूत हाथ जोड़कर यमराज से क्षमा मांगता है और कहता है, हे स्वामी, मुझे क्षमा करें। जब मैं उस स्त्री के प्राण हरने के लिए गया था तो मैंने देखा कि उसकी 3 बेटियां अपनी मां के शरीर से लिपटकर बहुत रो रही थी। उन बच्चियों को खाना कौन खिलाता, उनका लालन पालन कौन करता। पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्य स्वार्थी होते हैं, वह उन बच्चियों का पालन पोषण नहीं करते। मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते। यमदूत बोलता है कि हे यमराज, मेरी आपसे विनती है कि आप उस स्त्री को जीवन दान दे ताकि वह अपनी बच्चियों का पालन पोषण करके उन्हें बड़ा कर सके। इतनी सब बातें सुनकर धर्मराज बोलते हैं कि हे दूत, पृथ्वी लोक पर सबकी मृत्यु का समय निश्चित किया हुआ है। तुम ना ही किसी को जीवन दे सकते हो, ना ही समय से पहले तुम उसके प्राण हर सकते हो। जब उसकी मृत्यु आएगी तभी उसको पृथ्वी लोक से जाना होगा। तुमने आज नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। अब तुम्हें यमपुरी छोड़कर पृथ्वी लोक पर जाना होगा और वहां पर तुम्हें मनुष्य का जन्म लेकर मनुष्य जीवन व्यतीत करना होगा। इस प्रकार तुम अपने किए हुए अपराध का दंड भोगो। इस प्रकार यमदूत यमराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, मनुष्य जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर मेरा उद्धार कब होगा। इतनी सब बातें सुनकर धर्मराज कहते हैं कि हे यमदूत, जब तुम पृथ्वी लोक पर मनुष्य का अवतार धारण करोगे और अपना जीवन व्यतीत करोगे तब तुम अपनी की हुई भूल पर जब 3 बार जोर जोर से प्रसन्न होगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना सब कहने के बाद धर्मराज ने उस दूत को धरती पर धकेल दिया। जैसे ही वह धरती पर आया वह मनुष्य रूप में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। पृथ्वी लोक का यह नियम है कि जो भी मनुष्य जन्म लेता है वह नग्न होता है। यमदूत इसी अवस्था में नदी के किनारे पड़ा था। उसी रास्ते से एक मोची जा रहा था। वह ठंड के महीने में अपने बच्चों के वस्त्र लेने के लिए जा रहा था। उसने रास्ते में उस नग्न व्यक्ति को देखा। उसे ठंड के मौसम में ऐसी अवस्था में देखकर मोची अपने बच्चों के लिए वस्त्र लेने का विचार छोड़ देता है और उस व्यक्ति को कंबल और वस्त्र दिलवा देता है।
इतना सब देखकर यमदूत उस मोची से कहता है कि हे भाई, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी इस ठंड के मौसम में सहायता की, परंतु मेरे पास कोई घर नहीं है, ना ही मेरे पास खाने के लिए भोजन। इतनी सब बातें सुनकर मोची कहता है कि भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे खाने का प्रबंध करता हूँ और तुम्हें कोई काम भी दिलवाता हूँ जिससे कि तुम अपना घर ले सको और अपने खाने की व्यवस्था कर सको। इस प्रकार वह मोची यमदूत को लेकर अपने घर पर चला जाता है। घर पर उसकी पत्नी अपने पति को देखकर मन में सोचती है कि यह क्या, मेरे पति तो बच्चों के कपड़े लेने के लिए बाजार गए थे, परंतु यह साथ में किस व्यक्ति को लेकर आए हैं। इतना सब देखकर मोची की पत्नी काफी गुस्सा होने लगी और अपने पति से कहने लगी कि आप तो बच्चों के कपड़े लेने के लिए बाजार गए थे, यह किस व्यक्ति को अपने घर पर लेकर आए हो। यह सब देखकर वह यमदूत जोर जोर से हंसने लगता है। यमदूत को हंसता हुआ देखकर वह मोची यमदूत से कहता है कि हे भाई, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतनी जोर जोर से हंस रहे हो। इतनी सब बातें सुनकर यमदूत बोलता है कि हे भाई, अभी तो मैं तुम्हें इसका कारण नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें इसका कारण जरूर बताऊंगा। इस प्रकार वह यमदूत मोची के घर पर रहने लगा और मोची से सारा काम भी उसने सीख लिया। यमदूत इतने अच्छे अच्छे जूते और चप्पल बनाने लगा कि मोची का काम पहले से और ज्यादा चलने लगा। पूरे राज्य में मोची के जूते की तारीफ होने लगी और मोची पहले से ज्यादा धनवान हो गया। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उस मोची से अपने जूते बनवाने लगे। इस प्रकार मोची बहुत ज्यादा ही धनवान हो गया और उसका काम बहुत चलने लगा। एक दिन उस राज्य का सैनिक उस मोची के पास चमड़ा लेकर आता है और कहता है कि इसी चमड़े के जूते महाराज के लिए बनवाने हैं। यह चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि यह चमड़ा बहुत महंगा है। इस चमड़े से ही महाराज के जूते एकदम अच्छे और सुंदर बनने चाहिए। इतनी सब बात कहकर सैनिक वहां से चला गया। तब उस मोची ने उस यमदूत को समझाते हुए बोला कि यह देखो, यह चमड़ा बहुत महंगा है और इस चमड़े से तुमने राजा के बहुत सुंदर जूते बनाने हैं। यह चमड़ा बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। इस चमड़े से तुमने जूते ही तैयार करने हैं, चप्पल मत बना देना क्योंकि महाराज सिर्फ जूते पहनते हैं, चप्पल नहीं। इतना सब सुनने के बाद भी उस यमदूत ने उस चमड़े से जूते की बजाय चप्पल तैयार कर दी। जब मोची ने जूते की बजाय चप्पल बनी देखी तो वह बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और यमदूत से कहने लगा कि हे मूर्ख, मैंने तुझे कहा था कि राजा के लिए जूते तैयार करने हैं और तूने इसकी चप्पल बना दी। अब सैनिक आएगा और हमें इसके लिए राजा से दंड दिलवाएगा और मेरे परिवार को भी तुम्हारी वजह से दंड भोगना पड़ेगा। इतनी सब बातें सुनकर यमदूत जोर जोर से हंसने लगा। यमदूत को हंसता देखकर मोची को और क्रोध आ जाता है और उससे कहता है, मूर्ख, तुम मेरी परेशानी में और हंस रहे हो, मेरी सहायता करने की बजाय। इतने में यमदूत बोलता है कि यह देखो भाई, उधर से सैनिक आ रहा है, यह राजा के जूते लेने के लिए आया होगा। इतने में मोची घबरा जाता है और राजा का सैनिक उस मोची के पास आता है और कहता है कि हे भाई, तुम उस चमड़े के जूते मत बनवाना क्योंकि राजा का देहांत हो गया है। उस चमड़े से तुम चप्पल बनवा देना क्योंकि हमारे यहाँ की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाई जाती है। चमड़े की चप्पल पहना कर ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। यह सब बातें सुनकर मोची शांत हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके मरे हुए शरीर में प्राण वापस आ गए हैं। सैनिक के जाने के बाद मोची उस यमदूत से पैर पड़कर उससे माफी मांगता है। दूसरे दिन मोची की दुकान पर 3 लड़कियां और एक बुढ़िया आती है। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी, इसलिए वह अपने पैर की चप्पल बनवाने के लिए आई थी। यमदूत उन चारों को पहचान जाता है कि यह तीनों वही लड़कियां हैं जिनकी वजह से मैं यह सजा भोग रहा हूँ और यह साथ में बूढ़ी औरत इनकी माँ है। फिर वह उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि हे माँ, आप कौन हो, यह तीनों लड़कियां कौन है। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि इन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली है, परंतु इनके बचपन में ही उनकी माँ इन्हें छोड़कर चल बसी। इनका बचपन में कोई सहारा नहीं था, इसलिए मैंने इन तीनों को पाल पोस कर बड़ा किया है। क्योंकि मेरे भी कोई औलाद नहीं थी और मेरे पास काफी संपत्ति होने के कारण मैंने इन्हें अच्छी परवरिश दी, इन्हें खूब पढ़ाया लिखाया है और आज मैं इनकी ऊंचे घराने में शादी करवा रही हूँ।
इतनी सब बातें सुनकर यमदूत सोचने लगता है कि अगर मैं उस समय पर इसकी माता के प्राण हर लेता तब भी इन तीनों लड़कियों का जीवन इसी तरीके से व्यतीत होता। मैंने सृष्टि के नियमों में उल्लंघन किया है, इसलिए मुझे इसकी सजा मिली है। अगर इनकी मां की मृत्यु नहीं होती तो यह तीनों लड़कियों का भाग्य कभी भी नहीं बदलता और आज यह इस औरत के साथ रहने पर तीनों धन संपत्तिवान हो गई है और उनकी शादी ऊंचे घराने में भी हो रही है। इसलिए हमें सृष्टि का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इतनी सब बातें सोचते हुए वह यमदूत जोर जोर से हंसने लगा। तीसरी बार की हंसी हंसने पर मोची ने फिर से उससे पूछा कि हे भाई, तुम अब फिर से क्यों हंस रहे हो? यमदूत उस मोची से कहता है कि भाई, मैं तुम्हें अपने हंसने का कारण बताता हूँ तो तुम सुनो। मैं एक यमदूत हूँ। यह जो तीनों लड़कियां आई हैं, यह जब छोटी थी तो मैं उनकी माँ के प्राण हरने के लिए उनके घर गया था। इन तीनों लड़कियों को रोता देखकर, बेसहारा देखकर मैंने उनकी माँ के प्राण नहीं हरे। यह सब देखकर धर्मराज ने मुझे सृष्टि का उल्लंघन करने के कारण मुझे दंड दिया और मुझे इस मनुष्य योनि में पृथ्वी पर भेज दिया। और उन्होंने साथ में यह बात भी बताई कि तुम्हारा उद्बार तब होगा जब तुम 3 बार जोर जोर से हंसोगे। तब मैं तुम्हें पहली बार नदी के किनारे मिला था निर्वस्त्र अवस्था में, तब तुमने मेरी सहायता की थी और जिन पैसों से तुम अपने बच्चों के वस्त्र खरीदने गए थे, उन्हीं पैसों से तुमने मुझे कंबल और कपड़े दिलवा दिए थे। इन सब बातों को सोचते हुए तुम्हारी पत्नी ने तुमसे काफी झगड़ा किया था, पर वह यह नहीं सोच रही थी कि इन पैसों को मेरे ऊपर खर्च करने से उसका कितना फायदा होगा। दूसरी बार में जब हंसा, जब राजा का सैनिक तुम्हारे पास जूते बनवाने के लिए आया था, पर तुम्हें यह नहीं पता था कि राजा की मृत्यु हो चुकी है। पूरे गांव को यह पता चल चुका था। तुम्हारा सारा ध्यान जूते पर था। तुम्हारी मूर्खता को देखते हुए मुझे यह सोचकर भी बहुत हंसी आ रही थी। और तीसरी बार में अब हंसा हूँ जब मैंने तीनों लड़कियों पर तरस खाकर इनकी माँ के प्राण नहीं लिए। इसी कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। हम सदैव वही देखते हैं जो हमें दिखाई देता है, हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए हमारा बुरा करते हैं, पर हम उस बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है, पर भविष्य में हमारे साथ बुरा और अच्छा दोनों तरह के परिणाम जुड़े हो सकते हैं। हमें हर घटना को समय की होनी समझकर चलना चाहिए। लोग सुखी और दुखी क्यों रहते हैं? दोनों कारण यही है कि पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसीलिए होता है कि बाद में उनके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला होता है। दूसरा कारण यह होता है जो बुरे मनुष्य होते हैं उनके साथ अच्छा इसलिए होता है क्योंकि जो उनके बचे हुए अच्छे कर्म है वह खर्च हो रहे हैं। इसलिए हमें सदैव ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, जिससे मनुष्य के पाप और दोष मिटने लगते हैं। ईश्वर की भक्ति करने का मौका बार बार नहीं मिलता, अच्छे लोगों को ही ईश्वर की भक्ति करने का मौका मिलता है। इसलिए हमें सदैव ही प्रसन्न रहना चाहिए और हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा हो उसे भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करना चाहिए। तो मित्रों, यमदूत इतनी सारी बातें मोची को समझाने के बाद यमपुरी को लौट जाता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।